खीर गाथा 5.0 की तिथि में आज का जो हमारा थीम है वो है स्टोरी टेलिंग, यानी आज के दिन हम उन महान पुरुषों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनकी जीवनी को जानते हैं, उसके स्टोरी को जानेंगे जिन्होंने भारत में अंग्रेजों को भगाने के लिए अपना बलिदान कर दिए। तो हम लोग बहुत सारे आंदोलनकारियों के जानते हैं, जैसे भगत सिंह है, महात्मा गांधी है। अभी नेशनल लेवल पे बहुत सारे हम लोग आंदोलनकारी जानते हैं जो शहीद हुए हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आज हम लोग अपने ही धरती पे, अपने धरती यानी झारखंड के धरती के महान आंदोलनकारी शहीद व्यक्ति, इसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा का जीवनी पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके कुछ स्टोरी को जानेंगे और उनका योगदान हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ कितना बड़ा रहा है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इनके विषय में हमारे जो बिरसा मुंडा जी का जो जीवनी है या इसके बारे में कुछ ही जगह में, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कुछ प्रांतों में, बिहार के कुछ प्रांतों में लोग जानते हैं, लेकिन पूरे भारत में बृहद रूप से भगवान बिरसा मुंडा के जो योगदान है, जो हमारे देश की स्वतंत्रता में जो उनका योगदान है, उसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज का विषय इसलिए चुना गया कि भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी पर कि हम लोग कम से कम हमारे बच्चे उनको याद करें, जाने कि भगवान बिरसा मुंडा कितने बड़े आंदोलनकारी थे और उनका योगदान हमारे देश को आज़ाद करने में कितना बड़ा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं हम कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ, है ना? कितना हुआ था? उसका जन्म स्थान था उली हाथू, एक गांव है जो खूंटी नाम का एक जिला पड़ता है हमारे, जो रांची के बगल में है। खूंटी नाम का जिला है, उसके एक गांव में, इसका नाम है उली हाथू, वहां पर उनका जन्म हुआ। ठीक है, 1875 में उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर। इसीलिए हम लोग 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं, है ना? जब कोई पूछता है झारखंड स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं, तो 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हम लोग याद करके हम लोग मनाते हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? उली हाथू। ठीक है, उनके जो प्रथम गुरु थे, है ना, जो उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, उनका नाम था जयपाल नाग, है ना? स्कूली शिक्षा, जैसे आप लोग क्या स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसी प्रकार स्कूली शिक्षा जो उन्होंने प्राप्त की, आज से समझो आज कब 1800 बोल सकते 85 ईस्वी में स्कूली शिक्षा खत्म हुआ था। तो लगभग आप लोग चलेंगे तो 135-40 साल पुराना की बात, पुराने की बात, कितने साल पुराना। तो लोग फिर से शुरू करते हैं, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उनके पिता का नाम क्या था? सुगुना। उसकी मम्मी का करमी देवी, है ना? बहुत जानकारी आप लोग रखते हैं, बहुत जानकारी अच्छी बात है, लेकिन उसका कुछ ऐसी फैक्ट बातें हैं जो हम लोग को जाननी चाहिए। जब वो अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, तब उनका एडमिशन हुआ जर्मन क्रिश्चियन मिशन, है ना? जर्मनी का क्रिश्चियन का मिशन होता है, पहले होता था, आज भी चल रहा है। मिशनरी स्कूल बहुत सारे चलते हैं, ईसाइयों का स्कूल होता है ना? तो उसका एडमिशन हुआ जर्मन मिशनरी स्कूल में। ठीक है, तो वहाँ पर उनका शिक्षा होने लगा। वो अपना धर्म बदल करके, पहले उनका हिंदू धर्म था, लेकिन अपना धर्म बदल करके वो ईसाई बन गए, है ना? क्योंकि उसको मिशनरी स्कूल में पढ़ना था। मिशनरी स्कूल उसमें बहुत बड़े स्कूल माने जाते थे, तो उसको
स्कूल में पढ़ना था, इसलिए वो ईसाई धर्म भी अपना लिए। लेकिन एक ऐसा वक्त वो स्कूल क्यों छोड़े और क्यों अंग्रेजों के खिलाफ हुए? तो एक स्कूल में जब क्लास हो रहे थे, एक अंग्रेज टीचर जो है बहुत ही भला बुरा जो है आदिवासियों के प्रति उन्होंने कहा, है ना। जब क्लास हो रही थी तो आदिवासियों को नीचे दिखाने के लिए उन्हें बहुत भला बुरा कहा। उसमें जो कृष्णा जी पढ़ रहे थे उनको बहुत बुरा लगा और वहीं पर उन्होंने विरोध किया कि आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं, है ना। और तब से उन्होंने स्कूल को भी छोड़ दिया और अंग्रेजों के भी खिलाफ हो गए, है ना। उन्होंने कहा कि अब हम कोई ईसाई धर्म नहीं अपनाएंगे, हम लोग का अपना एक धर्म होगा, उसका नाम था ईसाई। उन्होंने एक नया धर्म बनाने की कोशिश की, है ना। उसका नाम क्या था? ईसाई, है ना। और उनके बहुत सारे, चूंकि बहुत कम उम्र में बहुत सारे फॉलोवर्स भी बनने लगे। फॉलोवर्स मतलब अनुयायी बनने लगे,